हम जानते हैं कि जो पांडु थे उनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई थी और उसका कारण ये था कि एक बार पांडु जो थे वो अपनी पत्नी के साथ में वन में विहार कर रहे थे और वहीं उन्होंने देखा कि एक हिरन और एक हिरनी जो थे आपस में मिलन कर रहे थे। उन्होंने दूर से तीर चला दिया और जो तीर लगा तो बाद में पता लगा कि वो किंदम ऋषि थे और अपनी पत्नी के साथ वो मिलन कर रहे थे। ऐसे में वो बहुत क्रोधित हुए और क्योंकि उनका शरीर छूटा तो उससे उस शरीर छूटने से पहले उन्होंने श्राप दिया पांडु को कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसी अवस्था में आओगे उसी समय तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसे में पांडु जो थे वो कुंती और माद्री के साथ मिलन नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन संयोगवश माद्री के साथ उनका मिलन हुआ और उसके बाद उनका शरीर छूटा। तो ये पांडु को जब श्राप लगा था और उसके बाद फिर पांडु की मृत्यु हुई तो पूरा का पूरा जो कुरुवंश था वो हिल गया, क्योंकि कुरुवंश के पास फिर कोई राजा नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो प्रज्ञा चक्षु थे, वो आंखों से नहीं देख सकते थे और वो अपने पुत्र के मोह में बहुत ज़्यादा फंस चुके थे। और यही हुआ कि पूरे के पूरे कुरुवंश का नाश हुआ, क्योंकि जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके बाद कुरुवंश का सिंहासन संभालने वाला कोई नहीं था। धृतराष्ट्र स्वयं बैठे और जब वो स्वयं बैठे तो उसके बाद उनका मन था कि मैं युधिष्ठिर को राजा ना बनने दूं, मैं अपने पुत्र दुर्योधन का ही पक्ष लूं, और उन्होंने सदैव दुर्योधन का ही पक्ष लिया और यहीं से कुरुवंश का विनाश प्रारंभ हुआ।